आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाते हैं, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। डब्बा का खाना आने वाला व्लॉग देखा। व्लॉग के स्टार्टिंग में वो तैयार होकर सज बन के लाल लाल टमाटर जैसे ग्वाल करके पूरी तरह से हिजाब लगाकर परी के साथ उस एग्जीबिशन में गई। जब भी ये इस तरह की जगह पर जाती है तो दो चीज तो बहुत ज्यादा कॉमन है। एक तो इसका हाईली मेकअप, और जब पूरा का पूरा मेकअप हो जाए तो बारी आती है चिक्स को रेड करने की। तो ये समझती है कि ज्यादा से ज्यादा रेड होंगे तो आप ज्यादा यंग दिखाई देंगे, या फिर जो है ये नकल करती है सऊदी और जो ईरानियन है उनकी। इस तरह से उनका नेचुरली कलर जो रेड होता है तो उसकी नकल करती है, और लेकिन बन जाती है खुद में बंदरिया। क्योंकि इतना लाल, इतना ज्यादा लाल जो कौन करता है गालों को, इतना लाल कि बंदर भी आगे शर्मा जाए इस लाली को देखकर। और दूसरा जो कॉमन थिंग है वो है इसका हिजाब। जब इस तरह के प्लेसेस में जाती है तो पूरा अबाया होगा, साथ में हिजाब भी होगा। भाई अबाया पहनना, हिजाब पहनना बहुत 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 ही अच्छी बात है। लेकिन अच्छी बात है तो ये रोज करो। कोई जरूरी तो ना कि जब ओकेजन आएगा, लोगों को इम्प्रेस करना होगा, तभी हम ये सब यूज करेंगे। और तुम अगर ओकेशनली इसको लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हो तो इसी चीज को बनावट कहा जाता है, इसी चीज को हिपोक्रेसी बोला जाता है। एक बात और ज्यादा नोट करने वाली है, जहां भी ये जाते हैं, मे भी भीड़ भाड़ वाली जगह पे भी जाते हैं, कई बार टूरिस्ट प्लेसों पे भी जाते हैं, पर आपने नहीं देखा होगा कि फनी उसका हाथ पकड़ के चल रहा है, जैसे भीड़ में खो ना जाए, किसी से टकरा ना जाए, कोई इससे ना टकरा जाए। अब भाई देखने वाली बात ये, यहाँ सारी सारी लेडीज हैं और सारी सारी लेडीज के बीच में एक जेंट्स अपनी वाइफ का हाथ पकड़ते हुए चलता हुआ, कुछ समझ में आने वाली बात नहीं लगती। ऐसा लगता है कि उसको वाइफ खोने का डर है या कोई छू लेगा उसको तो डर है। असल में बात ये नहीं है, उसको बहुत ज्यादा शर्म आती है। जब इतनी सारी लेडीज देखता है तो बहुत ज्यादा शर्मा जाता है बेचारा, तो इसलिए उसको अपनी वाइफ का हाथ पकड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उसकी वाइफ को उसकी जरूरत है, ना 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 ना, उसको जरूरत है अपने वाइफ की, इसलिए वो फटाफट मम्मी जी का हाथ पकड़ लेता है। मम्मी जी ठीक है ना, मैंने हाथ पकड़ लिया, मेरा हाथ मत छोड़ना, मुझे यहाँ डर लगता है। और फिर बस वही सिलसिला शुरू हो जाता है, बहुत सारी सेल्फी लेने का, गले मिलने का। भाई वो बहुत ज्यादा मेहनती एंटरप्रेन्योर्स हैं और उन्होंने बहुत मेहनत करी है अपने छोटे छोटे काम को बड़ा करने के लिए। इसी सीरीज में वो हर सीढ़ी चढ़ने को तैयार हैं, और उस सीढ़ी में तुम भी हो। अगर तुम यहाँ पर आ गए हो तो वो तुम्हारे साथ में सेल्फी खिंचवा के, ये सब करवा के, किसी भी तरीके से अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा ऊपर लाना चाहते हैं। तुम यहाँ सिर्फ तैयार होकर आए हो, सच बन के आए हो, लेकिन उनकी मेहनत आपकी नहीं है। न जाने कितने दिनों की मेहनत है, और यहाँ स्टॉल लगाने में भी वो पता नहीं कितनी मेहनत करते हैं, और रातों को कितनी कितनी रात तक उनको जगना पड़ता है। यहाँ पर पूरा सामान लाना पड़ता है, उनको सजाना पड़ता है, उनको स्पेशल तरीके से दिखाना पड़ता है, और एक उम्मीद लेकर आते हैं कि यहाँ पर आएंगे तो उन्हें कुछ सेल में उनका कुछ बूस्ट मिलेगा, और उसके बाद में उनके बिजनेस में भी थोड़ा एक नया रंग आएगा। इस उम्मीद से वो वहाँ पर चल कर आते हैं, और ये निराशा आशा के बीच में झूलता हुआ जो समय होता है, ये हर एक जो शॉपकीपर लेडी आई हुई है तो उसकी जिंदगी का एक ऐसा पल होता है कि उसको ऐसा लगता है कि अब के बाद में उसकी मुश्किलें थोड़ी हल हो जाएंगी, उसकी मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएगी, उसका प्रोडक्ट आसानी से सेल होने लगेगा। तो वो इसलिए इस उम्मीद के साथ में कि उसको कुछ हेल्प मिल जाए, कुछ हेल्प मिल जाए, उसका घर चल जाए, उसके बच्चे पल जाएं, इस उम्मीद के साथ में तुम्हारी तरफ देखती है। और आप देखो वो किस तरह से करती है रात दिन मेहनत, पूरे अबाया, पूरे नकाब, पूरे हिजाब के साथ में। ये सारी लेडीज जो है अपनी जद्दोजहद में जिंदगी की लगी हुई हैं और जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। वो अल्लाह उन सबकी मेहनत में कामयाबी दे। तो अगर मेहनत देखनी है, कुछ उनसे पूछ कर देखो वो कितनी कितनी रात तक जग के यहाँ पर आके स्टॉल सजाते हैं, अपना सामान लेकर आते हैं, कौन कौन सा व्हीकल यूज करते हैं। उनको हर चीज में इकोनॉमी देखनी होती है, किस रास्ते से आएंगे, कौन सी व्हीकल से आएंगे, कितना पैसा लगेगा, एग्जीबिशन में भी देना पड़ेगा, वहाँ का भी देखना है, वहाँ के खर्चे भी देखने हैं। एंड इट इज नॉट ए 8 आवर जॉब, वहाँ 12 घंटे 16 घंटे उनको लगाने होंगे या स्टॉल पे बने रहने के लिए। भूख लगेगी, प्यास लगेगी, ये सब लगेगा, लेकिन उसके बाद में भी उन्हें वहाँ पे जमे रहना है एक उम्मीद के साथ में कि हमारा काम चल जाए। तो ऐसा नहीं है कि वो सारे सारे जो तुमको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये करते हैं, वो परेशान लोग हैं। वो अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद में आगे बढ़ना चाहते हैं, मुश्किलों का हल ढूंढना चाहते हैं, इसलिए वो तुम्हारी तरफ आते हैं। ऐसे में उनके प्रोडक्ट का प्रमोशन करना, मतलब कुछ का तो यार फ्री में भी कर दिया करो। इतना पैसा है, अल्लाह ने इतना दिया है, इतना नवाजा है, तो कुछ की हेल्प कर दोगे तो अच्छा हो जाएगा।
लेकिन ये बंदी जब तक पैसा ना मिले वहां पर दिखाती तक नहीं है कुछ भी। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, वहां पे अपने घर पे ले जाएगी और सामान जैसे सब्जियां भर लाती है ऐसे लाके खोल के और रख देगी कि भाई ये देखो ये हमें गिफ्ट मिला है, ये चीज है, ये चीज है। एक ब्रांड का भी नाम नहीं लेगी ये। अरे कम से कम एग्जीबिशन में गए हो उसका तो कुछ पे कर दो, तुम्हारी एंट्री तो फ्री है, लेकिन अगर उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट तुम उनका नाम भी ले दोगे अपने व्लॉग में, उसको उनका प्रोडक्ट दिखाकर और जल्दी जल्दी सबके नाम ले दोगे ऐसे, तब भी उनको ये लग जाएगा कि हमको थोड़ा सा सहारा मिल गया। पूछा जाना तो ये चाहिए कि फनी को यहाँ पे आके कैसा लगा और वो किस उम्मीद से यहाँ पर आता है। देखता है कि सब के सब अबाया हिजाब इन सब में लड़कियां होती हैं वहां पर, तो वहां ऐसी जगह जाना उसको कितना अजीब नहीं लगता होगा। वहां जहां गिनती के 2-4 मर्द दिखाई देते होंगे उसको, उस जगह जाना उसको कैसा लगता होगा। यहाँ पे भी यही कहेगा कि मम्मी जी बुला लाई थी इसलिए मैं आ गया, घर पे नहीं छोड़ सकती थी ना, अकेला हूं ना, मैं मम्मी जी के साथ ही रहता हूँ और जब ट्यूशन जाना होता है ना तो मैं रेस्टोरेंट चला जाता हूँ। और लगता है इसको यही बोला गया है कि तेरे को सिर्फ 2 ही डायलॉग बोलने हैं कि मुझे बहुत भूख लग रही है। एग्जीबिशन में जाके भी उन लोगों का हौसला बढ़ाने की बजाय वहां पे ये कहता है कि मुझे भूख लगी हुई है। भाई तू पहले खा ले, पहले व्लॉग बनाने से पहले अच्छी तरह से खा ले और अच्छी तरह से खा ले, और व्लॉग के अंदर आकर बार बार मुझे भूख लगी हुई है, मैं खाने जा रहा हूँ, मुझे भूख लगी हुई है, मुझे खाना चाहिए। एक बार खा ले यार, अपनी मम्मी से कह दे कि एक बार खिला के और तेरा पेट भर दे, और उसके बाद में हाँ अगर बाहर वाली इधर जाना हुआ करे तो बोतल जरूर ले जाया करें, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कहीं पे कुछ खाने को नहीं मिलता तो कम से कम बोतल तो काम आ जाएगी। अब अगर जैसा ये कह रही है कि एग्जीबिशन में आना बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ सबसे मिलना हो जाता है, जो बेसिकली संभव नहीं होता है इतने सारे लोगों से मिलना, तो किसने मना किया, तो मीट कर लिया करना, कुछ खर्चा कर लेना जैसे तुम्हारे पाकिस्तान वाली बहन करती है, ऐसे मीटअप कर ले और मीटअप में कुछ खर्चा कर ले, उनको खाने पीने को भी बुला ले और जो होटल भी बुक कर ले, तो ये कुछ कर लो ना, तो लोगों बहुत सारे आ जाएंगे, 1-2 क्यों आएंगे, बहुत सारे आ जाएंगे। तुम्हारे यहाँ पर भी हैं और जगह जा जाके मीट कर लिया करो। और नहीं, दूसरे के पैसे पे अपने बुनाने हैं सिर्फ, और लगता है इसीलिए एक मीटअप पॉइंट जो ना इसने रेस्टोरेंट में भी बना लिया है कि मेरे को जो मतलब ऊंचक उठेगी दिन भर में। आज सुबह से किसी से सेल्फी नहीं खिंचवाई, किसी ने कहा ही नहीं कि इतनी अच्छी है कितनी अच्छी है, हम तो तुम्हारे व्लॉग देखते हैं, हम तो तुम्हारे व्लॉग ना देखें तो हमारा खाना नहीं पचता, और हमारी सुबह की तो बिल्कुल आती ही नहीं है, तो इसलिए घर से निकलती है और पहुंच जाती है रेस्टोरेंट। और वहाँ रेस्टोरेंट में 1 2 3 4 कुछ तो लोग मिल ही जाएंगे, आ रहे हों या ना आ रहे हों, लेकिन कुछ तो लोग मिल ही जाएंगे। ऐसे मैं ये बता दूं कि रेस्टोरेंट की रेटिंग जो ना पहले से भी और गिर गई है। ये मैं गूगल रेटिंग की बात कर रहा हूँ मैं। इसके बाद में बारी आती है भाई केक काटने की। एक तो देखा जाए तो रिचुअल बन चुका है कि जहां भी जाओगे केक जरूर कटवाएंगे। जब वो आए तो उससे क्या करवाएं भाई, फीता नहीं कटवा सकते, कुछ नहीं कटवा सकते, तो चलो केक ही कटवा लेते हैं। किसी ने इसके व्लॉग में कमेंट किया था कि डब्बा आप जो ऐसे तैयार होके जाती हो कि हर बार जो ना वलीमे में जा रही हो, एग्जीबिशन में गए हो वलीमे में नहीं गए हो। कहीं इसी तरीके के फंक्शन में जाना हो तो इसका वलीमे वाला मोड जो ना ऑन हो जाता है। सच पूछो तो इतनी तैयारी है तब भी नहीं हुई थी जब इसकी एनिवर्सरी हुई थी। भाभी ने इसका वेडिंग सूट क्या खराब कर दिया, ये ऐसा लगता है कि रोज ही प्रैक्टिस करती रहती है वेडिंग की। वो कोई होता है ना जिसकी इच्छा ना पूरी नहीं हो पाती है तो वो उसी की प्रैक्टिस करता रहता है, तो ऐसा ही ये करती है। और यहाँ फनी तो आया ही है, साथ में वो कृष्णा भी आया है और उसको भी देख के लग रहा है कि वो भी काफी कंफर्टेबल है इस तरह के फंक्शंस में। और इसके बाद में लौटते समय कार में बैठ के बड़े आराम से बखान कर रही है कि भाई अच्छा लगता है इन लोगों से मिलके और सीखने को मिलता है किस तरह से लोग बाग मेहनत करके अपने छोटे छोटे बिजनेस जो है चमका रहे हैं। भाई वो सब तो बिजनेस चमका लेंगे तो पर तुम लोगों का क्या होगा। इधर रेस्टोरेंट की रेटिंग गिरती चली जा रही है और उधर फर्स्ट जो ऑर्डर मिला वो फुस हो गया। अरे भाई हर समय ना आसमान की तरफ देख के नहीं चला जाता है, कभी कभी जमीन पे भी देखना चाहिए, और जमीन पे देखने वाले कभी भी गिरते नहीं है, ठोकर नहीं खाते हैं। तो इसके बाद में तुरंत ही आ गए रेस्टोरेंट। और देखो भाई कितनी बेइज्जती वाली बात है कि आज वो पूरी तरीके से सही तरह से कपड़े पहन के अपने रेस्टोरेंट गया तो लोग बाग पहचानने को तैयार नहीं है कि ये वही आदमी है जो ये रेस्टोरेंट चलाता है। बहन इतनी इज्जत करने को तोड़ना कहा था, जितनी इज्जत तुम घर पे करती हो उतनी इज्जत यहाँ पे आके करनी थी ना। अगर लड़का बिगड़ गया तो फिर क्या करोगी। अब भाई तुम्हें टाइम का अंदाजा है या नहीं है, अगर रात हो जाती है तो लोग तो आराम करेंगे, लोग तो सोएंगे और आप सीधे सीधे जो घंटी बजा के कैमरा लेके शुरू हो जाती हो। वो लड़की सो रही थी और उसके बाद में इसकी बैल से इन सब से जो उसने उठी है और गेट वगैरह खोला है। उसकी हालत बता रही है कि वो जो कितना मतलब नींद में थी, उसके बाद में भी उसको उठ के आना पड़ा। वो बच्चे पढ़ने वाले हैं यार, उन्हें पढ़ने दो, उनको आराम करने दो, उनकी जिंदगी को पूरा आराम
आराम करके रख रखा है। अब चलिए, एक तो उठ के आ गई इसके शान में, अब दूसरा इसके शान में क्यों नहीं उठा, और अगर नहीं उठा तो उसे डेफिनेटली कोई ना कोई गम है। मैन इसे गम नहीं कहते हैं, वो आराम कर रहा है, रात हो चुकी है। तुमने अगर उल्लुओं से शिक्षा ली है तो फिर ये क्या कर सकते हैं, इन्हें तो रात में सोने दो ना कम से कम। तुम रात भर जागो और फिर उसके बाद में दिन में सोना। ऐसे तो तुम हर घर में जो भी सोया पड़ा है उस सबको कहोगे ये सारे सारे गम में सो गए हैं। उसमें तो सबसे पहले तुम्हारी अम्मी का नाम आएगा, क्योंकि ये दोनों बच्चे तो उठ के आ गए हैं, क्योंकि क्या करें, उन्हें तो शर्म करनी पड़ेगी। लेकिन वो कहाँ उठ के आने वाली है, वो अंदर सोई पड़ी हैं, तो उनको तो इससे भी ज्यादा गम है, वो तो अभी उठ ही नहीं पाई। अरे जाके चेक करो भाई, कितना बड़ा गम है, छोटा वाला है, बड़ा वाला है, कौन सा वाला गम है उन्हें। कहीं उन्हें ये गम तो नहीं सता रहा कि तुम जो एग्जीबिशन में गई हो तो उसके बाद में उनके लिए सूट वगैरह कुछ लेकर आओगी कि नहीं लेकर आओगी। कुछ भी बोल दिया, कुछ भी बोल दिया कि गम है। अरे भाई सो रहा है तो सोने दो उसको। और उसको क्यों करके उठाया है, ये बताने के लिए उठाया है कि उसके स्कूल का यानी कि उसके क्लासमेट कोई वहां पे मिला था, जिसने इस बहन को गलती से ये बता दिया है कि वो जो है नान के क्लासमेट है। अब भाई कौन क्लासमेट था कौन नहीं था, तुम्हें नाम याद रखना चाहिए था ना, कौन सा वाला क्लासमेट बनना मिला था, तभी तो तुम बता पाती अपने भाई को कि भाई तुम्हारा वो वाला क्लासमेट मुझे मिला था। आखिरकार नान को ही जो है उसको कहना पड़ा कि भाई जो भी ये व्लॉग देख रहा है ना और वहां पे मिला था, मुझे मंडे को जो स्कूल के में बता देना। तब कहीं जाके उस भाई का पीछा छोड़ा है कि कौन मिला था और कौन नहीं मिला था। अरे ये बात तो सुबह भी बताई जा सकती थी, कौन सा इतने भाग गए, जितनी तुम अब भूल गई हो, इतनी भुलक करो तो सुबह भी तो उतनी ही रहती ना। कहीं ऐसे तो नहीं कि ये वाली बात ही भूल जाती कि कोई मिला भी था, कोई वो जो नान का फ्रेंड था। अब इतनी ज्यादा भुलक करो तो फिर बात दूसरी है। अब इसको देख तो लो, कह रही है कि जो खाने की चीजें मैं लेकर आई हूँ पहले उसकी अनबॉक्सिंग कर लूँ, क्योंकि वो अगर पड़ी रहेगी तो वो खराब हो जाएगी। अरे यार कितने मतलब जो क्लास की बात करते हो और पर कितने नीचे क्लास की बात कर रहे हो। वहाँ पे जो भी चीजें खाने पीने की देता है तो आप थोड़ी सी ले लो, जितना खा सकते हो उतना। बोलो कि नहीं 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 हम ज्यादा नहीं खा सकते, हमें सिर्फ इतना दे दीजिए, 1 चम्मच दे दीजिए, ये दे दीजिए हम इसमें। और उसकी वहाँ तारीफ कर दीजिए, उसको पूरी शाबाशी दीजिए, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, बहुत अच्छा है ये। अब जब पता है कि ये खाने के सामान है तो क्यों करके वहां से उठा के यहाँ तक लेके आने। अब देखो जैसे दही बड़े ही हैं, उनकी शक्ल देख लो, घर पर आते आते उनका क्या हाल हो गया है। तो खाने की चीजों को तो बहन कम से कम वहीं छोड़ती होती, या खाने से इतना प्यार है कि सब चीज वहां से ये भी बटोर के लेके आनी है, वो भी बटोर के लेके आनी है। तो लोग कहते हैं ना कि पढ़ाई से क्लास आती है, पैसे से क्लास नहीं आती, क्योंकि अगर पैसे से क्लास आनी होती तो अब तक आ चुकी होती। अब लाके वो छोटे छोटे सामान दिखा रही है, कह रही है हमने मना किया था कि हमको सामान नहीं चाहिए नहीं चाहिए, फिर भी इतना सारा सामान उठा लाए है। भाई कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता कि अगर ये जो जिनके सामान थे, जो भी सामान इसको पसंद आ गया था अगर थोड़ा बहुत, उसको ये कहती कि नहीं आपको मेरे से कुछ ना कुछ पैसे लेने जरूर पड़ेंगे, आप चाहे मुझसे कितने भी लीजिए लेकिन मुझसे पैसे जरूर लीजिए, मेरे को ये सामान चाहिए। एटलीस्ट आप लोगों की इसमें लागत निकले और आपको ये लगे कि हाँ हमारे यहाँ से किसने खरीदा था, हमारी हमारी जो इन्फ्लुएंसर है उसने खरीद लिया। भाई अगर किसी शॉप पर जाओ और उसका कोई गुरु आ जाए, मतलब टीचर आ जाए, कोई आ जाए, तो उसको टीचर अगर कोई चीज़ लेकर जाए और ख़ास तौर से वो खरीद के लेके जाए 2 रुपए की या 10 रुपए की, तो कितना कितना अच्छा लगेगा। और हमारे टीचर आए थे आज तो, और वो हमारे यहाँ से ये चीज़ लेके गए और कितना खुश हो गए। लोग इसमें प्रॉफिट नहीं देखते, कई लोग तो इतने ज़्यादा वो होते हैं, इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि वो जो रुपया, वो जो भी चीज़ आप देते हो वो ऐसा उठा के रख लेते हैं कि देखो ये चीज़ जो ना हमारी, उन्होंने हमारे शॉप पे आके खरीदी थी और हमको जो बहुत अच्छा लगा। कोई 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 जो है और ये भी मानता है कि जैसे भी इनका बिजनेस चला या ये मशहूर हुए तो ऐसे हमारा भी हो जाएगा, तो हमारी इसकी कम से कम यहाँ से शुरुआत हो जाएगी। पर लगता है इस सोच से तो ये बहुत बहुत दूर है। इसको बस ये आता है कि लाओ दे दो, सब ले जाओ सब ले जाओ सब ले जाओ। और इसी तरीके के मेटेरियलिस्टिक जो ना ये बच्चे हो गए हैं, खास तौर से ना पिज़्ज़ा को बहुत शौक है सामान को इकट्ठा करने का। जो भी चीज़ अच्छा लगे लेके रख लो, जो भी चीज़ अच्छा लगे लेके रख लो। कितनी उपयोग की है, कितनी बार पहनोगे, आपके पास कौन सी चीज़ नहीं है, वो वाली चीज़ अगर लोगे या खरीदोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि सब चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए और मैं उनको चाहे यूज़ भी ना कर पाऊँ, पहन भी ना पाऊँ। असल में क्या है, चाहे नेगेटिव दिखाकर ये आपको संदेशा देना चाहती है कि भाई ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। ज़्यादा चीज़ें खरीदोगे तो जैसे मैं ब्लॉग में दिखाती हूँ ना, इतना इतना अंबार लगा रहता है और फालतू में
वो चीज़ें खराब हो जाती रहती हैं, आपके साथ भी ऐसा ही हो जाएगा। मैं तो वैसे भी ये सारी चीज़ें सारी खराब करके चीज़ें दिखाती हूँ और ये अपना घर पूरा पूरा मिसमैनेज करके दिखाती हूँ, तो यही करके दिखाती हूँ कि आप लोग अपना ठीक रखो, मेरे से सीखो। देखो कितना गंदा लगता है इस तरह से हर समय मिसमैनेज करना अपने घर को। और भाई ये समझ में नहीं आया है जो ट्रॉफी लेकर आए हैं किसके लिए लेकर आए हैं, कोई भी कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं कि ये ट्रॉफी जो है किस बात की है, इन्होंने ऐसे कौन से अचीवमेंट किए हैं, कौन सा क्लास पास कर ली, कौन सा गोल अचीव कर लिया जिसकी वजह से इनको ये ट्रॉफी दी जा रही है। ये एक सिंपल व्लॉगर हैं जो अपनी मेहनत से कम और दूसरे के सहारे ज़्यादा ऊपर चढ़े हैं। अब ये बताइए इस बेचारी लड़की की क्या सज़ा है। वो जा रही है अपने रेस्टोरेंट जा रही है क्योंकि वहाँ पर इसके कुछ गेस्ट आ रहे हैं मिलने के लिए और साथ में लेके जा रही है नान को। वो बेचारी जग रही है, पढ़ रही है, इस चक्कर में पढ़ रही है क्योंकि पहले तो सोई हुई थी कि भाई ये दोबारा आएंगे और दोबारा मेरी नींद खराब करेंगे, तो इसलिए वो कह रही है कि चाबी ले जाओ जिससे कि तुम लोग चाबी खोलो और आके आराम से सो जाओ, मुझे मत जगाना, मेरी नींद भी पूरी हो जाए। मैं अपना काम इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम लोग चाबी नहीं लेके जा रहे और मुझे जागना पड़ेगा जब तुम घंटियां बजाओगे। घंटियां बजाने से अगर अम्मी की नींद खुल गई तो भी सबकी खैर नहीं है। तो बताइए इसने क्या गुनाह किया है इस लड़की ने जो इसको ये सजा मिल रही है कि उसको पूरी पूरी रात जागना पड़ेगा और वो भी बिना बात के। दूसरा बच्चा यानी नान वो तो सोया पड़ा था, गम में बेचारा सोया पड़ा था, उसके बाद में भी उसको उठा के ले जा रही है कि नहीं तुम मेरे साथ रेस्टोरेंट चलो। अब ये बताओ कि क्या जरूरत है उसको ले जाने की जबकि गुटखा किंग खुद आ गया है स्कूटी को लेकर कि चलो स्कूटी पे मैं लेकर जाता हूँ। उसके बाद में भी जिद पकड़ी हुई है कि नहीं नान को भी साथ में लेके जाएगी। पीछे तक आ गया तो कौन सी बड़ी बात होगी, उसको भेज देती कि ठीक है हम दोनों जाएंगे। मैंने तो ये देखा है कि इस तरह का रात का मौका हो और टू व्हीलर पे जाना हो तो वाइफ हस्बैंड अगर जाते हैं तो वो ज़्यादा एंजॉय करते हैं और ज़्यादा उसमें मज़ा आता है। हम लोग भी ऐसा करते हैं, दिन भर चाहे गाड़ी में घूमें लेकिन रात में अगर छोटी सी एक ड्राइव टू व्हीलर पे मिल जाती है और वो भी बिना किसी टेंशन के, तो वो जो पल होते हैं ना वो पल बहुत ही अच्छे लगते हैं। और भाई यहाँ पे ना टिप टॉप होके आई है रेस्टोरेंट में क्योंकि निदा और सूफियान आ रहे हैं और वो भी व्लॉग बनाते हैं तो व्लॉग में अच्छा दिखाई देना चाहिए। भैया फेस वैल्यू होती है, इन कपड़ों की वैल्यू नहीं होती, तुम्हारे मेकअप की वैल्यू नहीं होती। ऐसा है तो सुबह उठ के जो आप व्लॉगिंग शुरू करते हो तो पहले मेकअप कर लिया करो अच्छी तरीके से, उसके बाद में कैमरा उठाया करो, तब कहा करो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। तुम्हारी नज़र में सड़ा हुआ चेहरा होता है तुम्हारा उस टाइम में और तुम आगे गुड मॉर्निंग करते हो। जब ये वाला चेहरा तुम्हें अच्छा लग रहा है कि व्लॉगिंग में ऐसा आना चाहिए तो व्लॉग चाहे उसका हो या तुम्हारा हो। और ये लोग भी जब आए हैं इन्होंने जो टाइम निकाला है यहाँ पर आने का कि जब पूरी की पूरी पब्लिक चली गई हो, यानी देखो आप एक टेबल के ऊपर सारी की सारी क्रॉकरी लगी हुई है, ग्लासेस लगे हुए हैं, इसका मतलब वो लोग रेस्टोरेंट बंद करने की तैयारी में है। ऐसा काम तभी किया जाता है कि रेस्टोरेंट जब बंद होने वाला होता है तब ये काम करते हैं। और तब ये जो आए हैं यहाँ पर गेस्ट बनकर, भाई कौन से टाइम का खाना खा रहे हो, ये रात के जो है 1 बजे आप कौन से टाइम का खाना खा रहे हो, ये 1:30 बजे कौन से टाइम का खाना खा रहे हो। और क्या दोनों के दोनों मिलके अपने अपने व्लॉग में क्या मैसेज देना चाहोगे कि रात को 2 बजे जो खाना खाने जाए, फिर लोग बाग सफ़र से आते हैं थके हुए आते हैं और तब आके इस तरह से खाना खाते हैं कि भाई वो भी खाना कैसे खाते हैं, निपटाने के लिए खाते हैं कि भाई चलो ठीक है बहुत बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, अब जो भी कुछ मिल जाए थोड़ा सा खा लें, पेट में डाल लें और उसके बाद में घर पे जाके सो जाएंगे। और ये तो ऐसे दावत एंजॉय करने आए हैं कि जैसे कि अभी अभी आए हो और अब शाम हो रही हो और बस खाएंगे और फिर घर पे जाएंगे, थोड़ा एंजॉयमेंट करेंगे उसके बाद में सो जाएंगे। एज यूजुअल गुटखा किंग का तो वही डायलॉग है, उसे एक ही डायलॉग बोलना है, चलो पहले फटाफट खाना खाते हैं और बहुत जोर से भूख लगी हुई है। बच्चे तो पहले खाना खाने ढंग से खा ले भाई। देखिए वो तो अपनी अबाया बेचती है तो अबाया पहन कर आई है और ये बता रही है कि फटाफट 2 मिनट में इसने सिलवाया है, बस 2 मिनट में सिलवाया है और ये फटाफट पहन कर आ रही है। तुम चिंता ना करो, ये खाना भी ऐसे ही खिलाते हैं यहाँ पे, फटाफट बनाते हैं तो इसलिए कई लोगों ने कहा है कि खाना कच्चा रह जाता है इनका। भाई देखो चिकन जैसी चीज़ भी कच्ची रह जाए तो भैया क्या कह सकते हैं। देखिए निदा जो है ना खाने की तारीफ कर रही है, बहुत ही अच्छा है बहुत अच्छा है। जहाँ जाओगे भैया उनकी तारीफ तो करोगी, मेहमान नवाजी का भी कुछ एक अदब होता है। एज यूजुअल जो व्लॉगर मिल जाए खास तौर से वो लेडी व्लॉगर हो तो फिर उनकी डाइटिंग की बात शुरू ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो डब्बा अपना ये इंसिस्ट कर रही है मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ, मैं जो है ना डाइटिंग कर रही हूँ और मैं जो है ना इस तरह की चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, बट मैं तुम्हारे साथ में थोड़ा सा ले लूँगी। ये हर उस लेडी का स्टाइल होता है जो कि बेसिकली डाइटिंग कर रही होती है, डाइटिंग के आसपास से गुजर रही होती है। नहीं तो भाई अपना दिखाना तो है ना कि भाई हम जो मॉडर्न हैं और हम और ज़्यादा हेल्दी होने के लिए, ब्यूटीफुल होने के लिए ये सब काम जो करते रहते हैं, हम पीछे नहीं है दुनिया से।
और यहाँ पे रेस्टोरेंट की तारीफ करने के लिए, एम्बियंस की तारीफ करने के लिए, ये सब के लिए इन दोनों को बुलाया है। और वो किस तरीके से कह रहा है, तुम बिना खाए ऐसा बोल सकते हो, हम यहाँ खा कर बोल रहे हैं, इतनी सफाई है, इतना एम्बियंस अच्छा है, इतना खाना अच्छा है भाई, इसके लिए हमें ना खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ती, गूगल रिव्यू अपने आप बता देते हैं, उस पर क्या क्या लिखा है वो देख लो। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे भी सारे सारे तुम्हारे हेटर बैठे हुए हैं, जैसे कि तुम्हारे हर व्लॉग के अंदर आता है हेटर्स। अब रेस्टोरेंट को रिकमेंड कराने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। इनकी तो खुद की अपनी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, आए दिन फालतू के इतने ज्यादा ड्रामे करते रहते हैं ये दोनों। सिर्फ अबाया हिजाब पहनने से सब कुछ नहीं रहता, आपको उसका एहतराम भी रखना पड़ता है, उसके जो अरकान होते हैं उनको भी फॉलो करना होता है। और ऐसा कह रहा है इतना खाया, अब ये हफ्ते भर तक खाने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ टॉयलेट भी जाने वाला है। ये जो मैडम आई है ना, इन्हें अपना अबाया का बिजनेस बढ़ाना है, दूसरे को अपना रेस्टोरेंट चलाना है, दोनों मिलके ना पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। भैया तुम्हारा खाना अच्छा होगा तो दूर दूर तक लोग बाग जो है ना यहाँ पे कमेंट नहीं करेंगे, कमेंट चाहे कुछ भी आए, पर तुम्हारा रेस्टोरेंट चल निकलेगा। और इतने लोग आएंगे कि तुम्हारे पास में कमी नहीं रहेगी बिजनेस की। चलिए इस पॉडकास्ट को यही एंड करते हैं। आपका इस सब के बारे में क्या विचार है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि फनी का इस तरह से लेडीज प्रोग्राम में जाना अच्छा है या नहीं है। फनी को हर फ्रेम में भूख ही क्यों लगी रहती है। डब्बा के इस शानदार मेकअप के बारे में आपका क्या ख्याल है। ये हमने 3-4 सवाल आपसे किए हैं, इनका जवाब अगर आप दे सकें। हाँ, एक सवाल और रह गया, ये जो ट्रॉफी दी गई थी वो इनको क्यों करके दी गई थी, वो भी थोड़ा सा बताने की कोशिश करें, हम समझने में नाकाम हैं। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।